उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़गाम में एक पुराना मिट्टी का घर था। उस घर में रहती थी शांति देवी। गांव में मशहूर थी बड़गांव की सबसे कंजूस औरत। शांति देवी की उम्र लगभग 60 के आसपास थी, लेकिन उनके दिमाग की गिनती में कोई जवान भी मात खा जाए। लोग कहते थे, शांति देवी अगर एक पैसा खर्च कर दे तो समझो आज बारिश उल्टी हो जाएगी। का एक ही बेटा था रवि और उसकी बीबी सुमन, जो शहर से ब्याह कर आई थी। पर जल्द ही उसे समझ आ गया था कि ये घर सिर्फ उसका नहीं बल्कि कंजूसी का किला है। सुमन रसोई में खाना बना रही होती है और शांति देवी पास में लकड़ियां बटोर रही होती है। यो बहू, लकड़ियां बच्चा आके जलाया कर, जंगल कोई तेरे बाप का नहीं है। अम्मा, रोटी भी तो पकानी है, आधी भी नहीं सीखी अभी तक। हमारे जमाने में तो 200 की टहनियों से पूरी थाली बना देते थे, आजकल की बहुएं तो जलाने में ही आधा साल उड़ा दे। एक दिन सुमन कुएं से बाल्टी भरकर नहाने जा रही थी, तभी पीछे से सास चिल्लाई, ओ बहू, पूरा कुआं खाली कर देगी क्या? बस अम्मा, आधी बाल्टी ही तो पानी है, इसमें कहाँ कुआं खाली हो जाएगा। आधी? इसमें तो हम 5 जन नहा लें, जरा सा भी पानी का मोल नहीं पता तुझे। सुमन पानी रखकर वापस लौट जाती है। रविवार को गांव में हाट लगता था। लोग हाट से सब्जी फल खरीदते थे, लेकिन शांति देवी का अपना नियम था। पेड़ से गिरे आम, खेत की मूली और पथरीली मिश्री, उसका मानना था यही राजा महाराजा का भोजन है। सुमन घर वालों के लिए हलवा बना रही होती है। जैसे ही शक्कर डालती है, शांति देवी आ जाती है। ये क्या बनाया है बहू? बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। हलवा बनाया है अम्मा, आ जाओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी डाल देती हूँ। इतनी शक्कर? बहू, तूने क्या शक्कर किसी से मांगी है या तुझे मेले से कहीं मुफ्त में मिली है? थोड़ा ही मीठा डाला है अम्मा, तुम खाकर तो देखो। हलवा बनाना है तो मिश्री कूट के डाल, स्वाद भी देसी और खर्चा भी कम आता है। एक रात सुमन घर की सफाई कर रही होती है तो वह कमरे में लगा छोटा सा बल्ब जला देती है। तभी शांति देवी गुस्से में आती है। रियो सुमन, बल्ब क्यों जलाया है? क्या आसमान से बिजली आती है? तू तो मुझे लूट कर ही रहेगी। अम्मा, सफाई कर रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए बल्ब जलाया है। दिया जलाओ दिया, और वो भी छोटा वाला, तेल भी कोई खेत में नहीं उगता। दिन बीतते गए और सुमन को अब यकीन हो गया था कि ये कोई आम सास नहीं, महाकंजूस सास है। पर सुमन भी कोई कम नहीं थी। अब उसने ठान लिया था कि या तो वो सास को बदलेगी या फिर खुद को इस घर में रचा बसाकर धीरे धीरे सिस्टम में सुधार लाएगी। सुमन को पता चला कि गांव में हर सोमवार को मंदिर में भंडारा होता है। उसने शांति देवी से कहा, अम्मा, कल तो मंदिर में खिचड़ी का भंडारा है, चलिए वहीं चलते हैं, लकड़ी की भी बचत होगी और राशन की भी। अरे वाह बहू, तू तो धीरे धीरे समझदार होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि तू धीरे धीरे मेरी जैसी होती जा रही है। अब तू मेरे घर की लक्ष्मी बनती जा रही है, लक्ष्मी। एक दिन सुमन ने अपनी सास की एक फटी पुरानी धोती ली और उसे धोकर सुंदर सी रंगीन कढ़ाई कर दी।
फिर उसी को पर्दा बना दिया। अरे वाह बहू, तूने तो मेरी धोती को राजघराने का पर्दा बना दिया। अम्मा, नया पर्दा लाते तो पैसे लगते ना, तो मैंने सोचा चलो पुराने पर्दे का ही कोई जुगाड़ करके इसको नया कर दे। देखो कैसा लग रहा है। तूने तो कमाल कर दिया बहू, यह तो एकदम नया लग रहा है। अब सुमन और रवि के घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। जैसे ही सास को यह खबर मिली, पहले तो उन्होंने कहा, अरे वाह, अब तो खर्चा और बढ़ जाएगा। फिर अचानक रुक गई और बोली, नहीं, अब मैं सिखाऊंगी कि बचत कैसे हो और खर्च कब जरूरी हो। एक दिन रवि ने सास से कहा, अम्मा, आपने बचत तो बहुत की, पर अब बहू को भी कुछ आराम चाहिए। आप ही कहती हो ना, बहू घर में लक्ष्मी होती है, तो उसे हर वक्त चूल्हे की राख में क्यों डालती हो? शांति देवी थोड़ी भावुक हो गई और सोच में पड़ गई। अगले दिन उन्होंने खुद सुमन को आवाज दी, बहू, अयो बहू, चल बाजार चलते हैं, तेरे लिए एक नई साड़ी लानी है। सुमन की आंखों में चमक आ गई। वो तो जैसे सदियों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। शांति देवी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। रसोई में चूल्हे के साथ साथ गैस चूल्हा भी इस्तेमाल होने लगा। शांति देवी खुद कहती, धुआं अब बीते कल की बात है, बहू का आराम आज की जरूरत है। कुछ दिनों बाद शांति देवी ने गांव की औरतों को अपने घर बुलाया। सभी हैरान हो गए। कंजूस शांति देवी खुद बुला रही है। जब सब औरतें आ गई तो उन्होंने एक छोटी सी चौपाल लगाई और बोली, बहनों, मैं मानती हूँ कि मैंने जिंदगी भर पैसे बचाए, मगर इस चक्कर में अपनों की मुस्कानें छीन ली। अब मैं चाहती हूँ कि तुम सब सीखो कि पैसा सिर्फ बचाने की चीज नहीं, उसे सही वक्त पर खर्च करना भी एक कला है। सब औरतें भौचक्की रह गई। जिन्हें कभी शांति देवी मिश्री भी तोल कर देती थी, वो अब सलाह दे रही हैं खर्च की। बहनों, मैं जानती हूँ तुम सब हैरान हो रही हो। मैंने सारी उम्र सिर्फ बचत सिखाई, लेकिन मेरी बहू ने सिखाया कि रिश्तों में खर्च करना भी जरूरी है। जब सुमन ने बेटे को जन्म दिया तो शांति देवी ने पूरे गांव में गुड़ और चना बांटकर खुशियां मनाई। लोगों ने कहा, शांति देवी तो बदल गई, लगता है बहू ने कोई जादू किया है। कोई बोला, बचत की देवी अब खुशियों की रानी बन गई है। अम्मा, आप तो दादी बनते ही दिल की कितनी बड़ी हो गईं। पूरे गांव में गुड़ चना बांट दिया। आज पहली बार ऐसा लगा कि खर्च करके भी दिल भर जाता है। एक दिन शांति देवी अपने पोते को गोद में लिए बैठी थी और सुमन मुस्कुराते हुए पूछ बैठी, अम्मा, अब इसे क्या सिखाओगी, बचत का पाठ या खर्च का? अब तो यह सिखाऊंगी कि बेटा पैसों को संभालो भी और अपनों पर लुटाओ भी, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद ना सिर्फ नमक में होता है, ना ही सिर्फ मिश्री में, वो तो बस संतुलन में छुपा होता है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।